हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं आकांक्षा, आपकी इंग्लिश टीचर, और हम करने वाले हैं आज आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, जो कि एनसीईआरटी के ही है। तो वही उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो एक समाधान आपको यहां पर मिल गया है। तो ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म आपके पास अब है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पे और कर लेना है डाउनलोड। वो भी सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है फ्री में। तो भाई यहां आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, और आपकी बुक पीडीएफ में वीडियोस, नोट्स, समरी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए वीडियो देखने के बाद, लेकिन तो कर लीजिए डाउनलोड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज हम मिलकर आपके चैप्टर वेटिंग फॉर द रेन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करते हैं। आई होप आप सब अपनी नोटबुक्स के साथ रेडी हैं। Alright, so our first question is who said what? हमें ना एक टेबल दी गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। चलो मिलकर देखते हैं कि स्टोरी में कौन क्या और कब बोल रहा है। Okay, so the instruction says complete the table given below. One example has been done for you. तो देखो पहला एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व्ड है। स्टेटमेंट है It doesn't look encouraging. अच्छा, who said this? ये कहा वेलू ने। To whom? अपने आप से, यानी to himself। और कब कहा? When he looked up at the sky. मतलब जब वो आसमान की तरफ देख रहा था। Simple, right? चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। The rains came all these years without any such consultations. So who said this? ये कहा विलू ने। To whom? To the villagers. और कब? When someone suggested talking to astrologers. इसका मतलब ये हुआ कि विलू ने ये बात गांव वालों से उस वक्त कही जब किसी ने सजेस्ट किया कि उन्हें बारिश के लिए एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों से बात करनी चाहिए। And now for the final statement in our table. So many favorable conditions but still no rain. तो ये किसने कहा? The people at the weather office. किससे कहा? To Velu. और कब? When Velu went to the weather office to ask about the rain. तो ये लाइन weather office के लोगों ने वेलू से कही थी। ऐसा उन्होंने तब बोला जब वेलू उनके पास ये पूछने गया था कि बारिश कब होगी। उन्होंने समझाया कि सारी कंडीशंस तो फेवरेबल हैं, मतलब बारिश के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही। ग्रेट जॉब एवरीवन, हमने पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। So here's the question. Do you think the old woman would help Velu? If yes, why? If no, why not? तो सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि उस ओल्ड वुमन ने वेलू की हेल्प की, और अगर आपका आंसर यस है तो आपको बताना है क्यों, और अगर नो है तो वेल यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई नॉट। Alright, let's look at the answer. Yes, the old woman would help Velu because she shared her wisdom about nature. She explained that the land also needs rest and that no rain allows the soil to regain strength. Her words gave Velu comfort and hope. तो इसका जवाब है yes, उस ओल्ड वुमन ने वेलू की मदद की। कैसे? उसने नेचर यानी प्रकृति के बारे में अपनी जो विजडम थी, अपनी जो समझ थी, वो वेलू के साथ शेयर की। उसने समझाया कि देखो, जमीन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, और जब बारिश नहीं होती तो सॉइल को यानी मिट्टी को अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने का टाइम मिलता है। उसकी इन्हीं बातों ने वेलू को कंफर्ट एंड होप दी, यानी उसे आराम और एक नई उम्मीद मिली। नाउ लुक एट दिस इमेज, नेचर्स विजडम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर लिविंग बीइंग को आराम चाहिए होता है, ठीक उसी तरह उस ओल्ड वुमन ने समझाया कि हमारी अर्थ को भी रेस्ट चाहिए, और यही तो थी वो नेचर्स विजडम जो उसने वेलू को दी। Excellent work. Here it is. Will Velu's wait continue or will it rain? सवाल यह है कि क्या वेलू का इंतजार चलता ही रहेगा या फिर फाइनली बारिश होगी? And the answer is Velu's wait will not continue. At the end of the story, he feels a cool breeze, sees clouds, and the first drops of rain fall. Soon it begins to rain, making him laugh with joy. So great news! वेलू का इंतजार खत्म हो जाएगा। स्टोरी के एंड में उसे सबसे पहले एक कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा महसूस होती है, फिर वो आसमान में क्लाउड्स देखता है, और फिर बारिश की पहली बूंदें, द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन, गिरने लगती हैं, और जल्द ही बारिश तेज हो जाती है, जिससे वेलू खुशी से हंसने लगता है। So how did it all begin? Well, the first sign was a cool breeze. यहीं वो ठंडी हवा थी जिसे वेलू ने फील किया। इस हवा ने उसके दिल में एक नई होप जगाई और उसमें ऊपर आसमान की तरफ देखा। And then, after the breeze, came the first drops. बारिश की वो पहली पहली बूंदें। ये एक साइन था कि वेलू का इतना लंबा वेट अब बस खत्म होने वाला है। एंड फाइनली रेन, वो कुछ बूंदें एक प्रॉपर बारिश में बदल गई। वेलू का वेट फाइनली ओवर हुआ और वो इतना खुश था, यू कैन जस्ट इमेजिन। व्हाट अ वंडरफुल एंड हैप्पी एंडिंग टू दिस स्टोरी, है ना? हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर वेटिंग फॉर द रेन का लेट अस डिस्कस सेक्शन उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम है वेलू, और इस एक्सरसाइज से ना हम उसकी फीलिंग्स को, वो कैसा महसूस कर रहा था, और अच्छे से समझ पाएंगे। तो रेडियो सब, चलो शुरू करते हैं।
ऑलराइट किड्स, तो हमारा पहला सेक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें उन्हें स्टोरी के हिसाब से सही रीजंस देकर कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी आपको कहानी कितनी याद है। देखो बेचारा वेलू कितना परेशान लग रहा है ना। और उसकी परेशानी की वजह क्या थी? अरे बारिश ही नहीं हो रही थी, दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। अब आप ही सोचो, एक फार्मर के लिए इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? Okay, so here's our first statement. ध्यान से सुनो। वेलू asked the old woman to stop smiling because इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वेलू ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुस्कुराना बंद करो क्योंकि जरा सोचो, कोई किसी को स्माइल करने से क्यों रोकेगा, राइट? वो जरूर बहुत बहुत दुखी होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? चलो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। वेलू asked the old woman to stop smiling because without the rains there was nothing to smile about। बिल्कुल सही। वेलू को लग रहा था कि जब बारिश ही नहीं है, खेत सूखे पड़े हैं, तो मुस्कुराने की, खुश होने की कोई वजह ही नहीं बची है। वो बहुत सैड और होपलेस फील कर रहा था। चलो अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। रेडी? नंबर 2 इज वेलू सेड दैट इट वाज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क सिंस। इसका मतलब है कि वेलू ने कहा मेरे लिए बिना काम किए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिंस मतलब क्योंकि। तो ऐसा क्यों था? एक किसान के लिए काम न कर पाना मुश्किल क्यों होता है? चलो पता लगाते हैं। और इसका रीजन ये है, चलो कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। वेलू सेड दैट इट वाज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क सिंस दिस वाज द फर्स्ट सीजन इन मेनी इयर्स दैट ही हैड नॉट सॉन और प्लाउड। सोचकर देखो, इतने सालों में ये पहला सीजन था जब उसने ना तो बीज बोए थे, ना ही खेत जोता था। तो एक इतना हार्ड वर्किंग फार्मर, उसके लिए तो खाली बैठना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, है ना? ओके, नाउ दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग। कहानी में एक पॉइंट पर बूढ़ी औरत कुछ ऐसा कहती है कि वेलू एकदम कंफ्यूज हो जाता है। So, the statement is, Velu was confused when the old lady said that the land needed rest because, यानी वेलू कंफ्यूज हो गया जब बूढ़ी औरत ने कहा कि जमीन को आराम चाहिए क्योंकि उसे ये बात समझ क्यों नहीं आई? Well, here's the answer. Let's complete it. Velu was confused when the old lady said that the land needed rest because he had never thought that the earth also grows old and needs rest. ये आइडिया उसके लिए एकदम नया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अरे हमारी जमीन, हमारी धरती, वो भी बूढ़ी हो सकती है, वो भी थक सकती है और उसे भी आराम की जरूरत होती है। देखा, उस बूढ़ी औरत का सोचने का तरीका कितना अलग था। वो जानती थी कि ये जमीन भी हमारी तरह ही है। उसे भी अपनी ताकत वापस पाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए एक ब्रेक की, आराम की जरूरत पड़ती है। और उनकी इसी बात को हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी अच्छे से समझाएगा। नंबर 4, द ओल्ड लेडी सेड दैट इट वाज गुड फॉर द लैंड व्हेन इट डिडंट रेन एज। इसका मतलब है बूढ़ी औरत ने कहा कि जब बारिश नहीं होती तो ये जमीन के लिए अच्छा है। एज मतलब क्योंकि। ये तो उल्टी बात हो गई। चलो देखते हैं क्यों। तो ये है उनका रीजन। The complete sentence is, the old lady said that it was good for the land when it didn't rain, as the land could lie undisturbed and take rest. उनका लॉजिक सिंपल था, जब बारिश नहीं होगी तो किसान खेतों में काम नहीं करेंगे, और जब कोई काम नहीं होगा तो जमीन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो आराम से रेस्ट कर पाएगी, अपनी एनर्जी वापस पा सकेगी। एंड फाइनली अ वेरी हैप्पी वन। चलो कहानी के सबसे हैप्पी पार्ट पर आते हैं। द लास्ट स्टेटमेंट इज, वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी बिकॉज। यानी वेलू हंसते हंसते खुशी खुशी घर की तरफ भागा क्योंकि। अरे वाह, ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतना खुश हो गया? एनी गेसेस? And here is the wonderful reason. Velu ran home laughing and happy because the clouds had gathered and it had started to rain. Yes, finally! आसमान में बादल छा गए थे और बारिश शुरू हो गई थी। जिसका वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, वो मोमेंट आ गया था। तो जाहिर है वो बहुत बहुत खुश था। और देखो, आखिर में उसका इंतजार खत्म ही हो गया। सारी चिंता, सारी परेशानी दूर हो गई और वेलू बस उस प्यारी सी बारिश को एंजॉय कर रहा था। वेल डन किड्स, आपने सारे आंसर्स एकदम परफेक्टली कंप्लीट कर लिए। बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज करने में मजा आया और वेलू की कहानी अब और भी अच्छे से समझ आ गई होगी। So I hope आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।